क्या सिद्धार्थ शुक्ला को घर से इस तरह से निकलने देना चाहिए था? क्या ये उनकी सेंड ऑफ का तरीका था? क्या ये इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था? अगर गेम ओवर टास्क भी हुआ और जो भी आप लोगों ने स्ट्रैटेजी भी की, उस पर मैं आऊँगी, वो मेरा दूसरा मुद्दा है। पहला मुद्दा, जो बिग बॉस 13 का विनर था, जो सीनियर के तौर पर आया था और जो सबसे ज़्यादा टीआरपी दिला रहा था, जिसको सबसे ज़्यादा लोग देखना पसंद कर रहे थे, देख रहे थे जिसकी वजह से शो, उसका सेंड ऑफ क्या सही था? क्या उसको इस तरीके से निकालना चाहिए था? दूसरा, 3 जन मिलकर गेम खेलते हैं, 3 टीम्स, उनमें से 2 टीम्स आपस में गुटबंदी कर लेती पहले और तीसरी टीम को निकाल देती हैं आपसी बहुमत से। क्या ये फेयर गेम है? क्या ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या ऐसा होना चाहिए? पवित्रा और एजाज ने जो पकाया, 2 संचालक, मेरे पास तस्वीर है जो मैं आपको दिखाऊंगी कि पवित्रा झूठ बोल रही है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी दोस्ती जो 4 लोगों की खास दोस्ती है, वो कैप्टनसी के तराजू के पलड़े में झुकती हुई नजर आ रही है। कैप्टनसी का टास्क जो है वो चारों की दोस्तियां ध्वस्त कर देगा ऐसा नजर आ रहा है। जहां एक तरफ निकी स्ट्रैटेजी बना रही है उन लोगों के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ निशांत और जान भी स्ट्रैटेजी बना रहा है। और उन चारों में सबसे ज्यादा ईमानदार राहुल वैद्य नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा ईमानदार राहुल वैद्य नजर आ रहा है। जी हाँ, शुरुआत करते हैं। 3 सीनियर्स खेल रहे थे, टीम में खेले। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने जोश ला के बात कर रही हूँ। बहुत तबीयत खराब है, बैक पेन है, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाऊंगी, छोटा रिव्यू करूंगी। हिना और गौहर ने स्ट्रैटेजी बनाकर बहुमत करके सिद्धार्थ को आउट कर दिया और उन दोनों को क्वीन की तरह वो लोग निकले। सिद्धार्थ को एक तो शहजाद को निकाला, बहुत अनफेयर किया, बहुत अनफेयर। एजाज और पवित्रा, उन दोनों में गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हालांकि बहुत चेयर अप किया सिद्धार्थ ने, बहुत चेयर अप किया, उसके बाद वो लोग निकले, लेकिन बहुत गुस्सा था। दे थॉट दे डोंट डिजर्व दिस एंड येस, दे डोंट डिजर्व दैट। दोनों बहुत अच्छा खेलते, आज बहुत पकाया, मगर उसके पहले दोनों बहुत अच्छा खेलते, खेल में बहुत स्ट्रांग थे दोनों जन। निकले वो लोग बाहर, अचानक से यूं ही निकाल दिया, सिद्धार्थ के लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं की। दैट वॉज नॉट फेयर एट ऑल। निकल गए। उसके बाद निकी ने जाके जैस्मिन से माफ़ी मांगी। निकी को लगा, निकी थोड़ा इमोशनल उसमें थी और उसको लगा कि जैस्मिन का गलत हुआ है। उसके 2 दोस्त भी निकल गए, तो थोड़ा नरम पड़ी वो। हालांकि जैस्मिन ने बाद में इसका जाकर रुबीना को कहानी सुनाई कि निकी जब अकेली पड़ गई तो आकर उसने मुझसे वो ये दिखाना चाहती थी कि निकी कैसे डबल ढोल की है। जान बहुत सख्त करके रोया, जान को निकलने, राहुल रोया, राहुल सिंसियरली रोया। राहुल हर हफ्ते एक अच्छा इंसान बनकर उभर रहा है एज अ पर्सन। आज जब सब लोगों ने स्ट्रैटेजीज की, वो अपनी दोस्ती पर टिका रहा। आज जब जान और निशान जो रुबीना की पूरी गैंग के साथ स्ट्रैटेजी बनाकर आए थे कि हम लोग आपके साथ मिलकर खेलेंगे, रुबीना, अभिनव और जैस्मिन साथ में थे। निशांत पहले उनके साथ गया और जान भी वहाँ आ गया, यानी आपसी अंडरस्टैंडिंग कि हम 5 मिलकर खेलेंगे। लेकिन निशांत ने कहा कि उनको पता चल जाएगा, आप पहले अपना वो निकालना। मुझे लगा शायद ये लोग डबल स्ट्रैटेजी, डबल गेम खेलेंगे, मगर वो बाद में राहुल को भी कन्विंस करने की कोशिश करती, ये कहकर कि निकी तो हमारे कुछ भी काम नहीं आएगी, हमें काम पर लगा देगी, तो इससे अच्छा हमें अपना सोचना होगा। उसके पहले निकी, उन लोगों ने राहुल को भी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने कहा, जब ये कहा गया, निशांत ने कहा कि निकी जो है 4 काम हमसे कराएगी, हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। राहुल ने कहा अभी तक किया नहीं है ना, तो हम पहले से अज्यूम कैसे कर ले, जब वो करवाएगी तो हम भी और कराएंगे। इससे पहले निकी ने जाकर के पवित्रा और एजाज, इन दोनों को, जब कैप्टनसी टास्क अनाउंस होने के पहले की बात है, जैसे वो लोग आए थे तभी जाकर के उसने उन दोनों को बुराई की, राहुल और निशांत की। निकी स्ट्रेटजी कर रही थी, पवित्रा और एजाज, उसको जान से खतरा नहीं, उसको राहुल और निशांत से खतरा लगता है। पता नहीं क्या सोच करके उसने ऐसा किया, या जेन्युइनली उसको उन दोनों के बारे में ऐसा लगता है। जहां पवित्रा ने ये कह दिया कि निशांत तो पहलवान है, जिसके घुटने में अकल है, और इसके तुरंत बाद वो स्ट्रैटेजी की गई जहां निकी को साइडलाइन करने की बात, लेकिन राहुल स्टैंड आउट किया उसने, वो स्टैंड आउट वो बाहर आकर रहा। मैं आपको बताऊं, गुटबाजी स्ट्रैटेजी सब लोग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी इन लोगों ने भी की, स्ट्रैटेजी रुबीना की टीम ने भी की। रुबीना, जैस्मिन, अब ये लोग एक निकी हेट क्लब जो है उसमें निकी मिमिक्री क्लब भी बन गया है। आज अभिनव ने निकी की एक्टिंग करके दिखाई और रुबीना हैं जैस्मिन से बता रही थी कैसे निक्की ने आकर के सॉरी मांगी और क्या हुआ, फलाना ढिमाका। जैस्मिन को और बाहर निकलना चाहिए। रुबीना बाहर निकल आई हैं,
पवित्रा का आज मैंने एपिसोड शुरू होते सोचा था मैं आज कहूँगी कि वो अपने शेल में है, लेकिन उस शेल से ऐसे बाहर निकली कि उड़ के समुंदर के उस पार चली गई। शेल से निकल करके थोड़ा खेलने के लिए कहा था, उड़ जाने के लिए नहीं कहा था। बहुत बोर लगा। नोबडी विल लाइक पवित्रा टुडेज मूव। अब मैं आपका उस मूव पे आती हूँ। पवित्रा और एजाज गेम हुआ। खैर इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। पवित्रा और एजाज का गेम, ये लोग संचालक थे जब गेम शुरू हुआ। डॉल हाउस में जाकर के डॉल लेकर आना था, सबसे लास्ट पे कौन आया था इस पर चर्चा होनी थी। और एजाज ने कहा रुबीना आई और सब ने देखा रुबीना आई, मगर पवित्रा डटी रही कि रुबीना नहीं आई, अभिनव आया। अब ये देखिए, ये तस्वीर है और मैं इस तस्वीर का क्लोजअप करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये रहा अभिनव, आगे निकल गया है, बाकी सब यहाँ हैं। ये सब गुत्थम गुत्था हैं, जान और जैस्मिन नीचे, और ये रही रुबीना सबसे आखिरी। डॉल हाउस का दरवाज़ा ये रहा, ये रुबीना और ये जो है अभिनव। तो पवित्रा मुफ्त में फुटेज ले रही थी। रेड जोन में आ गए हैं वो लोग, रेड जोन में थे। थोड़ा नौटंकी हुई जिसके बारे में हम कल बात कर रहे हैं, कल कर चुके थे, जो प्रोमो दिखाया गया। रेड जोन में पवित्रा और एजाज आए। तो क्या ये जो झगड़ा था ये नौटंकी थी? मुझे नहीं लगता एजाज इस तरह की नौटंकी में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे उसकी पर्सनैलिटी है। आई डोंट थिंक सो। पर पवित्रा कर सकती है। पवित्रा ने बहुत ज़्यादा बोर किया। अगर मैं बात करूँ तो बाकी जान जो है अब वो खेलने का प्लानिंग कर रहा है, मगर वो पीछे से प्लानिंग करता है, सामने जाकर के वो ठुस जाता है। पवित्रा क्यों अभिनव को बचाना चाह रही है? याद करें रुबीना ने जो कहा था कि वो रुबीना पवित्रा को पसंद क्यों नहीं करती है, क्योंकि पवित्रा को अभिनव पसंद है। आज इस बात का जिक्र राहुल ने किया कि वो पवित्रा जानबूझकर अभिनव कर रही है, उसको अभिनव पसंद है। क्यों पसंद है मेरी समझ में नहीं आता। तो निशान ने कहा कुछ लोगों का टाइप होता है, तो उसने कहा ऐसा कैसा टाइप होता है, वो मैरिड है और उसको उसने 6 मार्क्स भी दिए थे, यानी साफ जाहिर होता है कि वो उसको पसंद कर रही है। उसने कहा क्या हम नल्ले हैं क्या, हम मर गए थे क्या? राहुल वैद्य ने ऐसा कहा, जबकि राहुल वैद्य का पवित्रा से बिल्कुल वो ऑफ हो चुका है, मगर फिर भी उसने ये बात कही। पवित्रा क्या वाकई ये स्ट्रेटेजाइज कर रही है, वाकई वो अभिनव को पसंद कर रही है? क्या रुबीना का सिक्स सेंस सही बोल रहा है कि उसके हस्बैंड पे पवित्रा डोरे डाल रही है? और ये बात रुबीना को खटक रही है, बुरी लग रही है उसको। पवित्रा की इंटेंशन समझ में आ गई है। पवित्रा को समहाउ ये सब बच्चे लग रहे हैं। राहुल थोड़ा मैच्योर लगा, मगर राहुल से जमी नहीं। एजाज के पास गई। आज एजाज और पवित्रा का कन्फ्रंटेशन भी हुआ, जहाँ उस बात पर जिससे एजाज को बहुत बुरा लगा था, जब पवित्रा ने एजाज को नॉमिनेट करने के बाद रात को आकर के उसको इनडायरेक्टली प्रपोज किया था। वो एजाज की नज़रों में अपोलोजाइज करना था, माफ़ी मांगना था, जबकि पवित्रा की नज़रों में वो प्यार था और तमाम सॉफ्ट चीज़ें थी, लेकिन एजाज उसके लायक ही नहीं है बकौल पवित्रा। पवित्रा कहना था कि मैं तो सोचती थी बहुत अच्छा इंसान है, बड़े दिल का, अच्छे दिल का इंसान है, लेकिन वो उसका उल्टा निकला। एजाज के दिमाग में बात घुस गई थी, जो सही भी थी। उसी दिन नॉमिनेट किया था पवित्रा ने एजाज को, और एजाज उस बोझ को अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। पवित्रा उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करती। आज इंटिमिडेट रख, ये पवित्रा, वो लंबी ज़्यादा है, ये एजाज, लाइक पूरे टाइम यूँ थे वो लोग। और मतलब एक मोमेंट ऐसा है, दूर से ऐसा लगा कि मतलब एकदम चिल्लाते हुए लोग इतना ज़्यादा इंटिमिडेट एक दूसरे की सांसों से टकराते, हमें लगा एज एन ऑडियंस कि अब तो मतलब वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे। मगर गुस्सा एजाज के दिमाग में था, पवित्रा के दिमाग में क्या है समझ से बाहर है। कभी पल में तोला, पल में माशा, बहुत सारे शेड्स हैं पवित्रा के जो दिखाई पड़ने बाकी हैं। अगर इनके अलावा बात करूं तो कैप्टन बनने का टास्क जो है ये बहुत सारे चीज़ें डिसाइड कर देगा। अगर ये 4 लोग की जो गाढ़ी दोस्ती है टूट जाती है, जो दिख रहा है कि टूट रही है, और वो इस तरफ आते हैं, तो पूरा का पूरा जो है गड्ढमड्ढ पूरा हिल जाएगा। और निशांत बाहर निकलने की कोशिश कर, निशांत लीड ले रहे हैं यहाँ पर, और निशांत जान को भी कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। क्या जान निकी की पूछ से निकल के अब निशांत की पूछ बन जाएगा? क्योंकि जान बार बार ये कह रहा है कि सॉरी, कि निकी हमें डोमिनेट करती है, हमारे लिए कुछ नहीं करती है, काम करवाती है, ये है वो है, हमारे बारे में नहीं सोचती है। तो निशांत उसकी उस फीलिंग को इस्तेमाल कर रहा है।
या फिर ये सिर्फ एडिट है और कल जब कैप्टन बनने का मौका आएगा तो फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि दोस्तियाँ टूटती हुई अच्छी नहीं लगती। पिछले सीज़न में जब सिद्धार्थ आसिम की दोस्ती टूटी थी मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद भी जब जब ग्रुप टूटा, जब जब ग्रुप में दुश्मनियाँ हुई, तब तब बुरा लगा। अब कोई ऐसा ग्रुप बना नहीं है जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। जैस्मिन और रुबीना की दोस्ती अच्छी लग रही है, मगर अभिनव उसमें बोरिंग लगता है। मुझे बोरिंग लगता है। अभिनव कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है, मगर मुझे समहाउ अभिनव थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा ऑफ लगता है। आज एंटरटेनिंग होने की कोशिश की उसने, जहाँ उसने निकी की एक्टिंग की, मैं भी निकी के पैर छूँगा जाकर के पैर छुआ उसने, और फुल एक्टिंग की, फुल ऑन एक्टिंग की, तो थोड़ा एंटरटेनिंग बनने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। मैं जैस्मिन को और उभरता हुआ देखना चाहूँगी। जैस्मिन में बहुत पोटेंशियल है जो अब तक निकल कर बाहर नहीं आ रहा। आज रुबीना भी थोड़ी शांत थी। जैस्मिन और अभिनव ने पहले ही जाकर के डॉल हाउस में डॉल देख लिया। उसके बाद आज एजाज और रुबीना की भी झड़प हुई, जब एजाज ने रुबीना से कहा कि तुम अंदर चली गई थी निकी के बताने पर, उसको पता चला तो मैं तुमको डिस्क्वालीफाई कर सकता हूँ। और जैस्मिन को लगा कि एजाज धमका रहा है, उसने कन्फ्रंट किया। एजाज ने कहा तुम ऐसे क्यों सोच लेती हो, पहले ही मेरे बात करते तुम सोच लेती हो कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट ही बोल रहा हूँगा। मैं कर सकता हूँ पर मैं करूँगा नहीं। एजाज और पवित्रा दोनों रेड जोन में हैं, दोनों को बाहर आना है रेड जोन से और कुछ ना कुछ करना है, तो ऐसा वो कुछ करेंगे, ऐसी भविष्यवाणी निशांत ने पहले ही कर दी थी। क्या निशांत अब मास्टरमाइंड बन के उभरने की क्षमता रखता है? क्या जान अपनी पूंछ का टैग निकाल देगा? क्या निक्की जो कितनी भी शानी हो, मैं तो ऐसा बोला था, मैं तो जा तू अपना देख, मैं तो अपना कर लूँगी, अब वक्त आ गया अकेले खेलने का, क्या वो निक्की जो अभी भी दोस्तों में थोड़ी ठीक लगती मुझे, उन्होंने जाके वहाँ जो बोला वो कम से कम उनको हराने की स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी उन्होंने, वो सिर्फ पवित्रा को अपना मान के उन्होंने बोला था। ऐसा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ निक्की को। हालांकि निक्की अब बिल्कुल मेरी फेवरेट कॉन्टेस्टेंट नहीं है। पहले हफ्ते 2-3 दिन मुझे लगा कि शायद वो बन सकती हैं आगे, मगर वो बहुत ही इरिटेटिंग होती गई। लेकिन अभी भी वो दोस्तों का थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों के लिए सोचती हैं, डोमिनेट करने की उनकी आदत है, आगे पता नहीं। प्रिज्यूम करियो। जैस्मिन मुझे अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है जैस्मिन को थोड़ा सा और बाहर आना चाहिए। पवित्रा मुझे आज बहुत इरिटेटिंग लगी, इससे तो अच्छा था कि अपने शेल में ही रहती। रुबीना, अभिनव की वजह से रुबीना का गेम रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है? आज मैं रिव्यू शॉर्ट में करूँगी। मुझे लगता है सिद्धार्थ का फेयरवेल बहुत अनफेयर तरीके से हुआ। दैट वॉज नॉट फेयर। ही वॉज अ विनर, ही वॉज किंग, लाइक ही इज़ टीआरपी किंग। आपको उसको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। और उसकी टीम के लोगों को भी वो लोग निकले, कुछ बताया भी नहीं कि लोग निकल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, गेम ओवर हो गया, वाइल्ड कार्ड आए हैं, कुछ भी नहीं, रेड जोन में सीधे रख दिया और पूरा गेम पलट दिया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? 14 डेज में गेम पलटने वाला था तो पूरा गेम पलट दिया। 2 जन जो बाहर निकले वो वापस आ गए। शहजाद के साथ बहुत अनफेयर हुआ है। सारा गुरपाल के साथ अनफेयर हुआ और शहजाद के साथ अनफेयर हुआ। इन लोगों को यूं ही अब्रप्टली नहीं निकालना चाहिए था, दोनों में पोटेंशियल्स थे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताएं। आज थोड़ा छोटा रिव्यू कर रही हूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कल फिंगर्स क्रॉस अच्छे से बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बने रहे हमारे साथ। बिग बॉस की सारी खबरें देखिए सिर्फ फीफा फूस पर।